साइट्स होस्ट हुई होती है वहाँ पे ये जो लूप होल्स होते हैं या वल्नरेबिलिटी होती है वो निकाल वो उसको वो ये फाइंड आउट कर देता है, बता देता है, दिखा देता है। तो इसका सिंटैक्स हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री सॉफ्टवेयर है जो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है और एक बिल्कुल एक ये कहें कि इसको बिल्कुल फास्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। काली लिनक्स के अंदर बिल्ट इन है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से ही इंस्टॉल इसके अंदर होता है और आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कुछ वर्जन में या कुछ एडिशन में अगर निक्टो नहीं है तो वो गिटअप पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। गिटअप से भी क्लोन करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी काली लिनक्स के अंदर। अगर आपकी काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल हुआ है तो आप उसको ही यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका निक्टो और डैश एच और वो यूआरएल जो वेबसाइट जो आपने पब्लिश की हुई है उसको आप मेंशन करें और उसके बाद क्योंकि आप पोर्ट को मेंशन करें या ना करें क्योंकि पोर्ट वो बाय डिफ़ॉल्ट ही खुद ही उठा लेगा क्योंकि ये काम ही वेब सर्वर्स पे करता है। क्योंकि वेब सर्वर जो है 80 पोर्ट पे काम कर रही होती है तो 80 पोर्ट पे वो बाय डिफ़ॉल्ट चला जाता है। अगर आप मेंशन करेंगे तो वो 80 पोर्ट पे ही जाएगा। अच्छा, इस पे जो अगर आपके पास आईपी एड्रेस है, अगर आपको आईपी पता है तो आप आईपी भी मेंशन कर सकते हैं और अपना वेब एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें इस टूल के अंदर एक चीज़ ये है, एक बेनिफिट ये है कि ये आपको आउटपुट जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में भी दे देता है। अगर आप कमांड के थ्रू इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कमांड आउटपुट उसका टेक्स्ट उसमें चाहिए आपको तो आप उसके अंदर कमांड आउटपुट की कमांड लगा के पूरी रिज़ल्ट या रिपोर्ट जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है जैसे कि WPS स्कैनर जो है, वर्डप्रेस स्कैनर जो है वो स्पेसिफिक किसी एक तरह की वेबसाइट्स को जो है वो जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी हुई होती हैं या एक तरह की वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये मल्टीपल वेब जहाँ पे आपका वेब सर्वर वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हो, चाहे वो पर्ल पे बनी हुई हो, पाइथन पे बनी हुई हो, वर्डप्रेस पे बनी हुई है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है तो निक्टू वहाँ पे काम करता है। निक्टू जो टूल है वो वहाँ पे काम करता है। और बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के लिए होते हैं लेकिन ये कॉमन है सबके लिए, सब हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। तो हम प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलते हैं अपनी काली लिनक्स पे और काली लिनक्स पे हम सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि निक्टू की जो कमांड्स हैं वो क्या है तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि कमांड्स इसकी तो हैं, काफ़ी सारी कमांड्स हैं। तो उसका कमांड्स की अगर आप अपनी काली लिनक्स के अंदर ये कमांड निक्टो की कमांड आप यूज़ करते हैं हेल्प की तो इसके अंदर आप तमाम ये कमांड्स वगैरह के डिस्क्रिप्शन के साथ आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी और आप उसको एक एक करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसको व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसकी पूरी जो है एक्सप्लेनेशन की दी हुई है पूरी कमांड्स की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जो दूसरी कमांड यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली हम एक वेबसाइट को जो है वो देखना चाहते हैं, उसकी थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आपने पब्लिश्ड वेबसाइट पे इस तरह से अटैक नहीं करना बग़ैर किसी परमिशन के। आपने जब भी कोई पेन टेस्टिंग का काम करना है, स्कैनिंग का काम करना है तो पहले आपने वेबसाइट ओनर्स से रिटन में परमिशन लेनी है। क्योंकि ये अगर आप करते हैं तो ये एक तरह का इलीगल काम है। अगर आप किसी भी वेबसाइट को स्कैनिंग शुरू कर देते हैं बग़ैर परमिशन लिए तो ये एक इलीगल काम है। वो आपके आईपी के खिलाफ अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकता है, आपकी आईपी को ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है और क्योंकि आपकी आईपी वहाँ पे जा रही होगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपनी एक टेस्टिंग साइट जो हमने बनाई थी उस पर, जो साइट हमारी है उसकी हमें परमिशन है, उसके ऊपर हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उस पर हम सबसे पहले उस पर जाते हैं क्योंकि मैंने पहले भी टेस्टिंग की हुई है तो इस वजह से मेरे पास वो वेबसाइट मेंशन हुई है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी जो वेबसाइट है उस पर जो है जाके उसका स्कैन मैंने इस पर स्कैन चला दिया है अपनी स्कैन। अब वो स्कैन
स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो मुझे टारगेट आईपी बता रहा है जो कि जिस पे ये वेबसाइट चल रही है highsec.com.pk, उसकी टारगेट आईपी जो है वो ये है, आईपी बता रहा है और उसके डोमेन और बाकी जो पोर्ट और बाकी डिटेल ये बता रहा है। और ये जो वेब सर्वर है वो वेब सर्वर बेसिकली अपाची चल रहा है, अपाची पे है। उसमें एक वल्नरेबिलिटी भी ढूंढी है, उसमें ये प्रोटेक्शन हेडर इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिटेल इसने कुछ दी है। और एंटी क्लिक जैकिंग एक्सट्रीम ऑप्शन हेडर इज़ नॉट प्रेजेंट, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी आपको डिटेल पूरी कंप्लीट बता देगा कि आपके जो वेब सर्वर है या आपकी जो वेबसाइट जहाँ पे चल रही है उसके अंदर क्या लूप होल्स हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, बता देगा कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि जितना भी आपकी जितनी हैवी वेबसाइट होगी, जितना उसके अंदर ज़्यादा मटेरियल होगा, तब वो उतना ही ज़्यादा टाइम आपका स्कैनिंग में लगेगा, क्योंकि वो एक एक चीज़ को, एक एक फ़ोल्डर को, एक एक फ़ाइल को स्कैन करता है। तो अभी हम इस स्कैनिंग को जो है स्किप कर देते हैं, लेकिन तरीक़ेकार मेथड जो है आपके सामने है और इसको हम स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद क्योंकि ये रुक गया है अभी, फिर आगे स्कैनिंग नहीं होगी, बाकी जितनी स्कैनिंग हुई है हम थोड़ी सी इसी को ही अगर आप देख लें तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इसने बता दी हैं। तो ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन इनफ होती है किसी भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए, लूप होल ढूंढने के लिए ये काफ़ी होती है। तो इसमें आप ये इसकी रिपोर्ट बना के आप पेन टेस्टिंग में भी उसको मतलब जो फाइंडिंग्स होती हैं, फाइंडिंग्स के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं।